नमस्कार, बिग डिबेट के साथ मैं हूं अनुपम मिश्रा। हर नौजवान का सपना होता है सरकारी नौकरी को पाना। दिन रात की मेहनत और अलग अलग परीक्षाओं में कोशिशें करते हुआ थकते नहीं है। और बदलते दौर में योगी सरकार अब सरकारी सिस्टम को ही बदलने जा रही है। परमानेंट तो होंगे आप, पर 5 साल के बाद। पहले 5 साल आप संविदा पर उत्तर प्रदेश में काम कीजिए, फिर सरकारी नौकरी के सपने को आप सच मानिए। सवाल यह है, उत्तर प्रदेश में सरकार का ये जो प्रयोग है, क्या वाकई में कार्य क्षमता को बढ़ा पाएगा, अच्छे रिजल्ट दे पाएगा? आने वाले वक्त के लिए कोई बड़ा सुधार ये प्रयोग सरकार का कर पाएगा, या फिर परीक्षाओं के बीच में फंसा नौजवान नौकरी पाने से लेकर बचाने तक सिर्फ इम्तिहान और इम्तिहान इसी को सोचता रहेगा? इसी मुद्दे पर आज हम बड़ी बहस करेंगे। उससे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। यूपी में सरकारी नौकरी में योगी सरकार बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। सरकार अब सिस्टम को बदलने का मूड बना चुकी है और नए सिस्टम के तहत कर्मचारियों को पहले 5 साल तक संविदा पर काम करना होगा। समूह ख और ग की भर्तियों में चयन के लिए सिस्टम लागू करने की तैयारी है। प्रस्तावित व्यवस्था में 5 साल बाद ही कर्मचारी को परमानेंट किया जाएगा। हर 6 महीने पर उसके काम का मूल्यांकन होगा और हर साल 60% से कम अंक आने पर सेवा से बाहर किया जा सकता है। साथ ही संविदा के दौरान नियमित कर्मचारियों को मिलने वाले सारे लाभ नहीं मिलेंगे। प्रस्ताव को कैबिनेट में लाने की सरकार ने प्लानिंग शुरू कर दी है, जिस पर विपक्ष भी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। ऐसा एक प्रबंध बनाने के ऊपर विचार कर रही है। ये नए कर्मचारियों पर जो भर्ती होगी उस पर लागू होगा, पुरानों पर ये लागू नहीं होगा। इससे भ्रष्टाचार को हटाने में मदद मिलेगी और सरकारी व्यवस्था को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी। जनता को उससे लाभ होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिना प्रोडक्ट की मार्केटिंग करती है। उत्तर प्रदेश में लाखों युवक बेरोजगार घूम रहा है, जिसके लिए सरकार रोजगार नहीं दे पा रही। मैं तो सरकार से कहूंगा, प्रभु पहले रोजगार तो दो। रोजगार दे नहीं रहे हो, काट छाट और कंडीशन पहले लगा दे रहे हो। निजीकरण करने का प्रयास है, शुरुआत है। सरकार पूरी तरह यह चाहती है कि कुछ चंद पूंजीपतियों के हाथ में पूरे देश को गिरवी रख दिया जाए। ये साजिश है देश के नौजवानों के साथ। कि जिस योग्यता के तहत आपने उसको नौकरी पर रखा, जिन आयोगों के तहत उसको नौकरी पर रखा, उसके बाद उसको उसका वेतनमान न देकर उसकी जगह संविदा का वेतनमान देंगे, ये कहीं भी उचित नहीं है। ये निश्चित रूप से उसका शोषण है, उसकी योग्यता का शोषण है। मौजूदा व्यवस्था में अलग अलग भर्ती प्रक्रिया में चयनित कर्मचारियों को 1 या 2 साल के प्रोबेशन पर नियुक्ति दी जाती है। इस दौरान कर्मियों को नियमित कर्मी की तरह वेतन और अन्य लाभ दिए जाते हैं। 1 या 2 सालों के प्रोबेशन की अवधि के दौरान सीनियर अफसरों की निगरानी में काम करना होता है। इसके बाद उनको नियमित किया जाता है। लेकिन प्रस्तावित नई व्यवस्था के तहत 5 साल बाद ही मौलिक नियुक्ति मिल पाएगी। नई व्यवस्था में तय फॉर्मूले पर इनका 6 महीने में मूल्यांकन होगा और इसमें हर साल 60% से कम अंक आने पर सेवा से बाहर भी किया जा सकता है। जो 5 साल की सेवा तय शर्तों के साथ पूरी कर लेंगे, उनको परमानेंट कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आइए अब हम आपको पहले ये समझाते हैं कि सरकारी नौकरी का जो सिस्टम उत्तर प्रदेश में बदलने जा रहा है, जिसकी कोशिश सरकार कर रही है, उसमें वर्तमान व्यवस्था क्या है और जो प्रस्तावित व्यवस्था है वो क्या है। ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं। जो वर्तमान व्यवस्था है वो क्या है। उसमें नए कर्मचारियों का 1 या 2 साल का प्रोबेशन का पीरियड, यानी कि 1 या 2 साल का प्रोबेशन का पीरियड अभी होता है और प्रोबेशन में नियमित कर्मी की तरह वेतन और लाभ दिया जाता है। प्रोबेशन के दौरान सीनियरों की निगरानी में उनको काम करना होता है। प्रोबेशन पूरा होने पर उनको परमानेंट किया जाता है। ये और जो प्रस्तावित व्यवस्था है उसमें 5 साल के लिए संविदा पर नियुक्ति होती है। संविदा के दौरान सारे लाभ नहीं मिलते हैं। हर 6 महीने में काम का मूल्यांकन करना होगा और संविदा टर्म पूरा होने पर ही, यानी कि जब 5 साल आपके पूरे हो जाएंगे संविदा पर, तब ही आपको परमानेंट किया जाएगा। ये यहाँ पर महत्वपूर्ण बात होती है इन दोनों चीजों में, यानी कि वर्तमान जो व्यवस्था है और उसके बाद जो प्रस्तावित व्यवस्था है।